साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत। और बुलेटिन का आगाज सबसे अहम मुद्दे के साथ करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के चर्चा अभी भी तेज है और ये चर्चा थमी नहीं है कि उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के चेहरे पर एक बार फिर से दोहरी चाल साफ साफ दिखने लगी है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि तटस्थ और पारदर्शी जांच हो, इसमें हम शामिल तरीके से जो है अपनी भूमिका निभाएंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होगी। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही बड़े नेता बिलावल भुट्टो जरदारी खुलेआम खून बहाने की धमकी दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का बयान आता है और वो ये बताता है कि भारत के सख्त तेवरों ने पाकिस्तान को सफाई देने पर मजबूर कर दिया है। वही बिलावल का जहर उगलता बयान दिखाता है कि नापाक इरादों से पाकिस्तान आज भी बाज नहीं आया है। सिंधु नदी पर अपना दावा ठोकते हुए बिलावल ने कहा कि या तो हमारा पानी बहेगा या फिर भारत का खून। यह वही पुरानी गीदड़ भभकी है जो पाकिस्तान हर बार तब देता है जब उसका असली चेहरा दुनिया के सामने उजागर होता है। आज पूरा भारत जानता है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे कैसे हमारे सैनिकों और मासूम नागरिकों पर कहर बरपाते रहे हैं। पहलगाम में बड़े निर्दोषों का लहूलुहान अब हर हिंदुस्तानी के रगों में गुस्सा बनकर के दौड़ रहा है और पाकिस्तान चाहे जितनी भी चालाकी दिखाए, अब उसकी कोई साजिश, कोई सफाई काम नहीं आने वाली है। भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन उससे पहले जरा इन दोनों बयानों की ओर गौर कीजिए। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सिंधु नहर की वजह से, इसी दरिया की वजह से चलिए आगे बढ़ेंगे। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों के लिए एक अहम सलाह जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का सीधा प्रसारण न किया जाए। सरकार की ओर से जारी सलाह में स्पष्ट किया गया है कि मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसियां और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता रक्षा और सुरक्षा अभियानों से जुड़ी खबरों पर रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक सावधानी बरते।
इसके साथ ही मौजूदा कानूनों और नियमों पर सख्ती से पालन करना अनिवार्य बताया गया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश में सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील परिस्थितियां बनी हुई है। मंत्रालय ने दोहराया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी सबसे बड़ा दायित्व होना चाहिए। तो गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य से अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत गुजरात के अहमदाबाद में 400 से ज्यादा संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजियन के मुताबिक उन्होंने बता दिया कि हमले के बाद से लगातार प्रशासन सख्त मोड में है। हमने एसओजी, EOW जोन 6 और हेडक्वार्टर की टीमों के साथ मिलकर के अहमदाबाद शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान 400 से ज्यादा संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले के बाद पुलिस ने सेना, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर जिले में बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर छापेमारी कर अब तक 175 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी है। तो अब खबर धनबाद से है, जहां पर झारखंड एटीएस ने प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वासेपुर इलाके से छापेमारी की है। एटीएम बताया जा रहा है कि हर एक ऐसे जांच वाले एरिया में जाकर के वहां पर जांच की गई है। एटीएस ने अमन सोसाइटी समेत कई जगहों पर तलाशी ली और 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल सभी से गहन पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई पूछताछ के आधार पर तय होगी। तो वहीं अंबाला से सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जब भाईचारे में पानी दे रहे थे तो ठीक था, लेकिन अगर पाकिस्तान लड़ाई करेगा तो अब पानी भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास पहले ही आटा नहीं था, अब आटा पानी दोनों बंद हो गए। अनिल विज ने सिंधु नदी को सिर्फ नदी नहीं बल्कि सभ्यता का प्रतीक भी बताया है। अब आप ये है कि जैसे मर्जी सोच लो, पानी तो हमने देना नहीं, हमारा पानी है, हिमालय से आ रहा सिंधु नदी। और सिंधु नदी भी एक सभ्यता का नाम है, केवल नदी का नाम नहीं है। हम तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे। आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। सर, शहबाज शरीफ ने कहा है कि वार लाइक सिचुएशन है, इस तरह से पानी रुकना। नहीं, अब जितना मर्जी रो लेंगे, हमारी सरकार ने फैसला कर लिया और हमारी सरकार जो फैसला कर लेती है उस पर अडिग रहती है। सर, नीतीश राणे का बयान आया कि धर्म पूछकर मारा गया है और कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। आप भी किसका बयान आया? नीतीश जी। देखिए, ये जो घटना हुई है JNK में, ये खाली सैलानियों पर अटैक नहीं है, ये हिंदू धर्म पर भी अटैक है। क्योंकि उन्होंने एक एक से पूछकर और कईयों के तो कपड़े भी उतरवा कर उन्होंने देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। उन्होंने हिंदुओं को मारा
तो इसलिए देश में बहुत आक्रोश है, ज्वाला धधक रही है हर हिंदुस्तानी के शरीर में। और मुझे तो लगता है कि इस ज्वाला की आग में पाकिस्तान। तो वहीं रायगढ़ जिले के करजत से देशभक्ति की बड़ी तस्वीर सामने आई। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नमाज के बाद मुस्लिम नागरिकों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान का झंडा फाड़ते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान पूरे इलाके में देशभक्ति का माहौल दिखाई दिया। तो दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में अब 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जा रहा है, जो नेत्र रोग विभाग में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आर्मी हॉस्पिटल में ग्लूकोमा के लिए न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी यानी कि MIGS करने में सफलता प्राप्त की है, जो देश में अपनी तरह ही पहली तकनीक है। ये नया विजुअलाइजेशन सिस्टम आंखों की सर्जरी को और अधिक प्रभावी बना रहा है, जिससे मोतियाबिंद, रेटिना और इसके साथ ही अन्य तरह की बीमारियों में इलाज के दौरान मदद मिलेगी। तो वही पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही आतंकवाद को खत्म करने पर भाषण दे चुके हैं। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी और अब देश में ऐसा माहौल है कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इस पूरी बात को स्पष्ट कर दिया है। देखिए, आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना से आह्वान किया है वो सबको। और जो सिंधु जल समझौते का आप जिक्र कर रहे हो, 1960 में ये इंडस वैली ट्रीटी बनी थी। अब देश में एक वातावरण बना है कि रक्त और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकते। तो इस दिशा में कल हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने पूरी बात देखी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है पुणे से, जहां पर जेपी नड्डा का पुणे दौरा है। आपको बताते हुए चले कि आतंकी हमले में मारे गए परिवारों से नड्डा मुलाकात करेंगे। बस थोड़ी ही देर में नड्डा मुलाकात करने वाले हैं। संतोष जगदाले और कौस्तुभ गणगोटे के परिजनों से भेंट करेंगे। शाम करीब 6:40 पर ज्ञानदीप सोसाइटी जाएंगे जेपी नड्डा। 7 बजे साई नगर स्ट्रीट पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 7 बजे का बताया जा रहा है। साई नगर स्ट्रीट पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। वहीं कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस साल यात्रा जून से अगस्त 2025 तक आयोजित की जाएगी। इस बार मंत्रियों के लिए 2 मार्ग खोले गए हैं। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से और सिक्किम के नाथुला दर्रे से यात्रा के लिए कुल 5 बैच लिपुलेख दर्रे से और 10 बैच नाथुला दर्रे से भेजे जाएंगे। हर बैच में 50 यात्री शामिल होंगे। यात्रियों का चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और कंप्यूटर द्वारा तैयार किया जाएगा। आपको बताते हुए चले कि इसमें लिंग संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा। इच्छुक यात्री इसके वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वही मोहाली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जैसे सुविधाएं हरियाणा में किसानों को दी जा रही है, वही पंजाब के किसानों को भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब उनकी भलाई के लिए वास्तविक काम किया जाएगा।
हर तरफ से बड़े बड़े वादे दावे अभी से ही शुरू हो चुके हैं और इसी बीच सीएम नायब सिंह सैनी का भी बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में किसानों के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आपको बताते हुए चले कि मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी वहां की सत्ता में है और बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि इस बार पंजाब की सत्ता अपने हाथों में ला सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने वसई विरार में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम शुरू की है। ये पहल मुलुंड में लाउडस्पीकर मुक्त मुहिम के बाद की गई है, जिसमें नागरिकों के सहयोग से धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए थे। सोमैया ने वसई विरार में भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है, जो लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से शीघ्र ही कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं बीएसएफ खुफिया विंग की जानकारी पर कार्रवाई करते हुए बीएसएफ जवानों ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर 2 प्रमुख घटनाओं में ड्रोन और हेरोइन के पैकेट बरामद किए हैं। कल शाम बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने तरनतारण जिले के डल गांव से एक DJI भाविक क्लासिक 3 ड्रोन और 558 ग्राम हेरोइन बरामद की है। वहीं आज सुबह फिरोजपुर जिले के चूड़ीवाला गांव से 560 ग्राम हेरोइन का पैकेट बरामद किया गया है। इन कार्रवाइयों से ड्रग तस्करी के खिलाफ बीएसएफ और पंजाब पुलिस की समन्वित प्रयासों को एक बड़ी सफलता मिली है। तो पाकुड़ पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए मात्र 5 दिनों में चोरी कई स्विफ्ट कार को बरामद कर लिया है और इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 19 अप्रैल को नगर थाना क्षेत्र के कृष्णा मार्केट के पास से कार चोरी हो गई थी। कार मालिक अजहर, जो साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के बेलचादारचक गांव के निवासी है, अपने निजी कार्य से पाकुड़ शहर आए हुए थे। इसी दौरान कृष्णा मार्केट में उनकी कार चोरी हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही नगर थाना प्रभारी प्रयाग दास ने एक विशेष टीम गठित कर त्वरित जांच शुरू कर दी। पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ के चलते सिर्फ 5 दिन के भीतर चोरी हुई कार बरामद कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले में साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के भतभंगा गांव निवासी मीरुनुल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस की इस तत्परता ने न सिर्फ कार मालिक को राहत दी है, बल्कि शहर वासियों में भी सुरक्षा को लेकर विश्वास मजबूत किया है। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पाकुड़ में एक 4 व्हीलर गाड़ी चोरी हुई थी, जिसका दिनांक 19 अप्रैल को कांड पंजीकृत किया गया था, जिसके छापामारी में एक टीम गठन किया गया था, जिसे 5 दिनों के अंदर अभियुक्त समेत गाड़ी को बरामद कर ली गई है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।